जय हिंद मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। यूडी रोजगार में आपका स्वागत है। आज एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी के लिए सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड लिया गया है, तो आप सभी को पूरा क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाएगा ताकि आप सभी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष लाया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओजोन रिक्तीकरण किस के पास सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ध्रुवों के पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत की संविधान की व्यवस्था एकल प्रणाली नहीं है, बाकी मूलभूत अधिकार है, सत्ता का विभाजन है एवं संघीयता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी को पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, जब ब्याज या मूलधन खाली स्थान अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पत्ति संपत्ति बन जाता है। तो यहाँ पे भरना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। जब ब्याज या मूलधन 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पत्ति संपत्ति बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आप सभी को बताना होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है, इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर काला पदार्थ बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उपचयन, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्लैजेला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बने अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को खाली स्थान में कार्य करने में सहायक है। एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिकीय सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को
खाली स्थान में काज करने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर होगा अलगाव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिमालय खाली स्थान पहाड़ों का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय परतदार एवं मोड़दार पहाड़ों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकता है, वह स्थानीय रूप से भारत में किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य से है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी को बताना होगा, कांगड़ा चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कांगड़ा चित्रकला शैली, तो राइट आंसर होगा यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में सर्वोच्च शांति कला वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो राइट आंसर होगा अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर होगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा वैष्णव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, राग जिसे मियां मल्हार का सृजन किसने कहा था। राइट आंसर होगा तानसेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सत्रिया एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है। राइट आंसर होगा असम राज्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बेडा क्विलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। राइट आंसर होगा MDR TB, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली राजवंशों के तरह विकसित हुई है, किस राजवंशों की तरह विकसित हुई है। इसका राइट आंसर होगा कुषाण राजवंशों की तरह विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है। राइट आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।